हेलो स्टूडेंट्स। तो ये JNU 2019 पेपर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसके पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। यहाँ पे इस 2x2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे पूरा एक वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, तो जिसको इसमें डाउट है वो पूरा वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट में जा करके। तो आइगन वैल्यू आती कैसे है? आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है a माइनस लैम्डा आई, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज द आइगन वैल्यूज। आई होता है 1 0 0 1, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा a माइनस लैम्डा आई। तो इसमें जब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज -1। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस लैम्डा, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन कॉमन ले लिया, लैम्डा -5 लैम्डा -3 कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, और माइनस ऑफ -1 मतलब +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -3 लैम्डा -8 लैम्डा 15, ये 16 आ जाएगा। सो दिस इज फाइनली लैम्डा -4 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे और दोनों ही 4,4, मतलब इसकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं। तो इट्स आंसर इज सिंपली 4,4। ए इज द आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फंक्शन दे रखा है y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, dy बाई डी एक्स बताना है। तो ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं पहले। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन y डैश आ गया, फिर अंडर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, दैट इज 2x। और y एज अ कांस्टेंट आ जाएगा। अब log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, फिर अंडर रूट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अंडर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और x का -1, x का 1। यहां पे 2 कैंसिल कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब तुम एलसीएम ले लोगे तो ये भी टर्म इधर आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहां से आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, उधर ले जाओ, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी इज इट्स आंसर, सिंपल। इसका आंसर आ गया बी। तो आई थिंक सिंपल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन था, कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दे रखे हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं,
ए वेक्टर इस तरह से लिख लिया, बी वेक्टर -4i कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप। ए डॉट बी निकालना है तो आई थिंक सबको पता है कि पहले आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर जे कैप के -5 इंटू 1, फिर के कैप के 1 इंटू 7। तो ये आ रहा है -8 -5 प्लस 7, जो कि आ जाएगा फाइनली -6। तो इसका आंसर आ गया सी। इट्स आंसर इज सिंपली सी। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल सीधे सीधे आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो आई थिंक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, सीधे सीधे सेंट्रॉइड आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, 9/3 3 हो गया, 6/3 2 आ गया। तो हेंस इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है, 3D का ये क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे ही लगता है जैसे 2D में लगता था, वैसे ही 3D में भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, बस एक टर्म z वाला एक्स्ट्रा आ जाता है। वन इज टू 3 का एक्सटर्नल रेशियो है, तो 1:3 एक्सटर्नल रेशियो में m/n की जगह एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में m/-n कर देते हैं। तो यहां पे लिख दो 1:-3 और अब r के कोऑर्डिनेट निकाल लो। 1 into 3 -3 into 5 डिवाइड बाई 1 - 3, फिर कॉमा 1 into 5 -3 into -2 6, -3 into -2 क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 1 - 3 मतलब -2। इसका आंसर आई थिंक गलत दे रखा है, ये 11/2 होना चाहिए। 1 into -5, 1 into -5 कर लो तो -5, -3 into 1 -3 अपॉन 1 - 3 मतलब -2। -15 प्लस 3, -15 प्लस 3 आ जाएगा -12 डिवाइड बाई -2 6, ये आ जाएगा 11 -11/2, ये आ जाएगा -8 बाई -2 मतलब 4। तो दिस इज द आंसर। ये आंसर गलत दे रखा था डी, ये 11 -11/2 होना चाहिए, तब आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट क्या है? 47 क्वेश्चन, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच 70 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट मैथ्स और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये सेट का क्वेश्चन हो गया। मैथ्स यूनियन इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं वो हैं 100। मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। मैथ्स पढ़ने वाले 70 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले 80 हैं, माइनस ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये कितना आएगा? 160 आई थिंक, नहीं 150, 150 माइनस 100 कर देंगे तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 50।
इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ रहा है? डी। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 48। एफ ऑफ एक्स बताना है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले इसके लिए एफ ऑफ एफ एक्स निकालना होता है हमें, मतलब यहां पे एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दें, तो राइट साइड पे भी एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दिया जाएगा। एफ एक्स इज 1/1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स -1, ये माइनस एक्स आ जाएगा, तो दिस इज फाइनली x -1 अपॉन एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे फिर से एफ एक्स रख दो, एफ एक्स फिर से क्या है? 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, तो ये आ रहा है 1 माइनस एक्स, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया है, यहां पे एफ एक्स रखना था हमें। इस प्लेस पे एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स। अब यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/1 माइनस एक्स -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा x, फाइनली x आ जाएगा ऊपर नीचे कैंसिल होके, इट्स आंसर विल बी x। तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी दिखता है बुक्स वगैरह में, तो इट्स आंसर इज सिंपली सी। तो आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा जेएनयू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ए क्वाड्रेटिक दे रखा है एंड इट टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है, मतलब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है ओपनिंग अपवर्ड के केस में, आई थिंक ये चीज क्वाड्रेटिक में पढ़ी होगी, एफ एक्स या तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर डी नेगेटिव हुआ और ए भी नेगेटिव हुआ, तो ऑलवेज या तो नेगेटिव आता है वाई वैल्यू, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेती है, मान लो ओपनिंग अपवर्ड है, तो दो जगह कट करेगी, यहां देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और यहां पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे उसके, ओपनिंग अपवर्ड में भी और ओपनिंग डाउनवर्ड में भी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले रही है तो इस तरह से कट करेगा, यहां पॉजिटिव यहां और यहां नेगेटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव और मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले रही है कोई क्वाड्रेटिक, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0 means b square is greater than 4ac, means a और c का साइन हमें पता नहीं है, 4 पॉजिटिव है तो 4 इधर ला सकते हो, और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं b/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ac, hence its answer is b is the answer, b/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ac। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व करा गया था और इसका आंसर n फैक्टोरियल आया, तो इसके लास्ट वाला वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जेएनयू में हर ईयर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें इंटीग्रेशन करना है हाफ से
1 के बीच में। तो देखो जरा, फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये बात मैटर करती है कि इंटीजर कब बनता है। तो इसको 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी x कॉमन लेने पे -1/2। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये। x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 2 रूट्स आ रहे हैं इसके, -1/2 एंड 0। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में डील कैसे करना होता है, हमें देखना होगा कि ये वैल्यू 2x² प्लस एक्स क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू लेती है और किस इंटरवल में ये इंटीग्रल वैल्यू लेती है, और हमें इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, हाफ से 1 के बीच में। तो पहले उठा के यहां पे हाफ रख दो, x को क्या रख दें, हाफ। 1/4, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। हाफ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इंटीग्रल आ रही है। अब 1 रख दो यहां पे, जब तुम x को 1 रखोगे तो ऑब्वियसली देख रहा है हमें इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो 1 से सीधे 3 पे जंप कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके बीच में एक वैल्यू छूट गई 1 से 3 के बीच में, वो वैल्यू क्या है, 2। तो हमें देखना पड़ेगा 2 वैल्यू कब लेगा। तो इस क्वाड्रेटिक को 2 के इक्विवेलेंट करके सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो x की वैल्यू होनी चाहिए हाफ से 1 के बीच में, तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये 2 वैल्यू कब लेगा, मीन्स 2x² प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई ट्वाइस से। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, -1 प्लस √17/4, और एक वैल्यू आ रही है -1 -√17/4। ऑब्वियसली ये कट कर देंगे बिकॉज हमें जो भी x चाहिए वो 0 से हाफ से 1 के बीच में चाहिए। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव आ रही, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसको रखने पे लेट्स से ये वैल्यू अल्फा है, अल्फा रखने पे ये वैल्यू 2 ले लेगा। अल्फा ही आ गया। तो सिंपली देखो, जब x लाई करेगा 0 हाफ से 1 के बीच में, तो fx लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब x लाई करेगा हाफ से 1 के बीच में, हाफ से अल्फा के बीच में, हाफ से अल्फा के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। fx लाई कर रहा है 1 से 2, तो उसका ग्रेटेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1। और जब x लाई कर रहा है अल्फा से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट आंसर fx की वैल्यू 2 से 3 लाई कर रही, तो ये हो जाएगा 2 dx। अल्फा की वैल्यू बाद में रख लेंगे, ये 1 बाहर ले आए, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x अल्फा -1/2, ये +2 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये 2, ये -1/2, तो ये 3/2, ये अल्फा, ये -2 अल्फा, ये अल्फा, ये -2 अल्फा, माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा है तुम्हारा √17/4 -1/4, 3/2 -1/4 कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 4, ये 6 -1 5/4, आई थिंक ये 5/4 आ रहा है,
चेक कर लेना एक बार, अल्फा यही आ रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, बिकॉज एक बार देख लेते हैं, जब एक्स लाई कर रहा है हाफ से अल्फा तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, अल्फा से 1 तो एफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, इसको इंटीग्रेट करा तो ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करा 1 माइनस अल्फा आ गया, अल्फा माइनस हाफ 2 माइनस 2 अल्फा, 2 माइनस हाफ ये हो जाएगा 3/2, अल्फा माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा ये आ गया, ठीक है। 3/2 अच्छा माइनस करना है, 3/2 माइनस अल्फा है, प्लस अल्फा नहीं है, यही गड़बड़ हो रहा है, माइनस प्लस ये 3/2 प्लस करेंगे तो 7/4 आ जाएगा, तो फाइनली ये 7 माइनस रूट 17 by 4 is the answer. तो इट्स आंसर इज बी, इसका आंसर बी आ गया, सिंपल। नाउ अब आगे देखते हैं, a student gets bachelor degree only after passing all the written tests and submitting the assignments out of, मतलब written test भी क्वालिफाई करे एंड मतलब इंटरसेक्शन असाइनमेंट भी सबमिट करें, ठीक है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स मतलब यूनियन, ये भी सेट थ्योरी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु qualify all the written examination as well as और you मतलब और होता है as well as submitted their assignments are 200. The number of student in W union A is NW plus NA minus number of student who qualify all the written examination and also submitted assignment, that is W intersection A. तो 150 ने 150 passed all the written examination, तो this number is 150 NW plus 160 submitted their assignments, 160 ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा, number of student who qualify all the written examination as well as submitted their assignment, वही स्टूडेंट होंगे जिनको डिग्री मिलेगी, तो आई थिंक ये आ रहा है 310, 200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 110 डिग्री मिलेगी, दिस इज द आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैमर इज कनेक्टेड टू एरोस्मिथ, हैमर किससे कनेक्टेड है, एरोस्मिथ से कनेक्टेड है, तो उसी तरह से पेन कनेक्टेड है ऑथर से, राइटर से, इट्स आंसर विल बी, पेन का काम क्या होता है, राइटिंग, तो इट विल बी राइटर, नॉट स्टूडेंट नॉट टीचर, इट इज कनेक्टेड टू राइटर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से π/2 ln sin x dx, वैसे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर तुम्हें याद होना चाहिए, या आंसर यहां गलत लिखा है, ये -π/2 ln 2 होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें 100% याद होना चाहिए, एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं इसको, इसमें डेफिनेट की सारी प्रॉपर्टी लग जाती है, 0 से π/2 ln sin x dx, अब यहां पे अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to a fx dx, so this is 0 to a f of a minus x dx, so 0 से π/2 ln sin π/2 minus x कर लो dx, and sin π/2 minus x is cos x, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन दोनों को उठा के ऐड कर दो, ये भी i के इक्विवेलेंट है,
तो दिस विल बी ट्वाइस आई ln sin x प्लस ln cos x dx 0 से पाई बाई टू। ln x प्लस ln y है तो ये हो जाएगा ln xy इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो sin 2x बनाने के लिए। सो दिस इज फाइनली 0 से पाई बाई टू ln sin 2x बाय 2 dx। अब यहां पे फिर ln x बाय y का फॉर्मूला लगा देंगे तो दिस विल बी ln sin 2x dx माइनस ln 2 हो जाएगा और ये सब ट्वाइस आई के इक्विवेलेंट आ रहा है। अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं 0 से पाई बाई टू ln sin 2x dx माइनस ln 2 बाहर कर लो 0 से पाई बाई टू dx। अब इस इंटीग्रल को बेसिकली हमें सॉल्व करना है। इसको हमने I1 मान लिया तो ये आ रहा है फाइनली I1 माइनस ln 2 एंड वी शुड नो 0 से पाई बाई टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0 दैट इज पाई बाई टू। अब हमें I1 को सॉल्व करना है एंड I1 इज 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x dx। टू एक्स को t एज्यूम कर लो तो ये आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। x को 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा, x को पाई बाई टू रखोगे तो t पाई आएगा। ये ln sin t dx को लिख दोगे dt बाय 2। ठीक है, अब यहां पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। यहां पे प्रॉपर्टी यूज होती है 0 से ट्वाइस से fx dx। इसके दो केसेस बनते हैं। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी डेफिनेट में। एंड इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx आ रहा है तो दिस इज 0। तो पाई माइनस टी करोगे तो ये साइन टी सेम आ जाएगा, सेम फंक्शन आ जाएगा। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी से कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू ln साइन टी dt बाय 2। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया तो फाइनली आया 0 से पाई बाई टू ln साइन टी dt एंड वी शुड नो 0 से पाई बाई टू ln साइन टी dt लिखो या 0 से पाई बाई टू ln sin x dx लिखो, सेम वैल्यू होती है। तो ये जो I1 आ रहा है वो भी इटसेल्फ I ही आ रहा है। ये I1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, I के इक्विवेलेंट। और ये I इधर ले जाएंगे तो I की वैल्यू फाइनली आ जाएगी माइनस पाई बाई टू ln 2। दिस इज द आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद होना चाहिए। 0 से पाई बाई टू ln sin x dx या 0 से पाई बाई टू ln cos x dx, ये ln होगा यहाँ। ठीक है, दैट इज माइनस पाई बाई टू ln 2। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करा था हम लोगों ने। ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, काफी लेंदी था ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको चेक कर सकते हो। इट्स आंसर इज पाई बाई टू, इसका आंसर पाई बाई टू आता है। 0 से इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स। नेक्स्ट देखते हैं,
ये सीरीज का क्वेश्चन है 6 5, इसमें ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट टर्म क्या होगा 6 5 24 25 144, तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है। 6 से 24 आएगा जब 6 इंटू 4 करोगे, 5 से 25 आएगा, करस्पॉन्डिंगली देख लो नंबर हम बढ़ा रहे हैं, उस नंबर को हमने 5 से पहले 4 से मल्टीप्लाई करा था, 5 से कर दिया तो 25 आ गया। 24 से 144 कैसे आएगा, 24 को अब मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो 144 आ जाएगा, करके देख लो। और 25 के आगे क्या आएगा, तो सिमिलरली 25 इंटू 7 कर दो, तो आई थिंक 25 इंटू 7 175 इज द आंसर। इट्स आंसर इज डी, सिंपल। ठीक है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया था क्वांट का। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर क्या आएगा, b इज द स्क्वायर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो इन केस ऑफ एलिप्स हमें पता है इसेंट्रिसिटी होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हेंस 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई यहां से निकाल लेते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे फॉर JNU MC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है,